पढ़ाना सबको आता है। कभी आपने साधु ऋषि मुनि को कोई गोलगप्पे खाते हुए या कोई मैकडोनल्ड में खाते हुए देखा क्या? डोंगी कहलाएगा। जब तक मेरी मंजिल के हिसाब से मेरी पहचान ना बन जाए, भीड़ से निकल के मैं अपनी एक पहचान नहीं बना लूं, तब तक। गाइस, आज हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली डायरेक्टर्स ऑफ एलेन कोटा, श्री ब्रजेश महेश्वरी सर। बहुत ही मुश्किल से सर अपना टाइम, बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के दिए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्यों कह रहे हो इतना बिजी यार? नहीं सर, हमारे बहुत देश का प्रधान सेवक, वो पूरा जो देश क्या, अब तो पूरा विश्व उनकी ओर देखता है। क्या वो मैसेज लाने वाले हैं, क्या लोगों को एक इंसानियत की सब सिखाना चाहता है, या कुछ भी सामने नई चीज़ लेके आते हैं, वो जब आराम से टाइम निकाल सकते हैं बच्चों के लिए, हर तरह के आवश्यकताओं के लिए, तो हम लोग तो सिंपल से इंसान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ऊपर वाला जब मिलाता तो मिलाता है। नहीं सर, फिर भी डायरेक्टर्स होने के नाते जो सर सिंप्लिसिटी आपके अंदर दिखी सर, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर आएंगे, सर के बाजू में मतलब बैठने का मौका मिलेगा। आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, और हर कोई इंसान के हिसाब से एक इंसानियत का सबसे बड़ा गुण है कि कभी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए, ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। बस वो अगर आपने ध्यान रखा, जितनी विनम्रता रखोगे उतना अच्छा रहेगा। सर एक मेरा पहला शुरुआत यहाँ से करता हूँ सर, ये जो एलेन कैरियर इंस्टीट्यूट सर एक इतना बड़ा फाउंडेशन बन चुका है हिंदुस्तान में सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसके पीछे सबसे बड़ा अगर बोलो तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आज इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली है? हम इसको कभी भी प्रोफेशन नहीं मानते, हम इसको मानते ह्यूमन सर्विस। सर्विस भी कैसी, जहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा सेंसिटिव चीज़ है, लक्ष्य, एक सपना, भविष्य, उससे जुड़कर काम करना है। तो हम किसी को कोई धोखा नहीं दे सकते, किसी के साथ हम ये नहीं कर सकते कि आप एक सर्विस देने के लिए बाहर ये अंडर कुछ दिखा दो, जो है सो है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अंदर से और बाहर से एक जैसे हैं और लोगों की सेवा भावना से उनके लिए आपका जो भविष्य, उसके अपने किरदार को निभाने के लिए 100% अपने किरदार को निभाते हैं, जब तक फाइनल डे नहीं आ जाता तो लोगों का विश्वास जुड़ता है। और यहाँ तो एक खास बात है कि इंस्टीट्यूट का नाम ही एलन यानी फादर का नाम, और केयर मतलब केयर फॉर द ईयर, तो मतलब केयरिंग वर्ड है, मतलब पेरेंटल केयरिंग की तरह बच्चों की हम फर्स्ट डे से लेके फाइनल डे तक करते हैं, हाथ और साथ नहीं छोड़ते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। और यही कारण है, पढ़ाना सबको आता है, एक आपका केयरिंग सिस्टम हो, एक पेरेंट्स का भरोसा रहता है, एक बच्चे का आत्मविश्वास रहता है कि कोई हमेशा मुझे संभालने को तैयार है, तो बच्चा अपनी पूरी एनर्जी, उसका जो गोल है, जो टारगेट है, उस पर माइंड, टाइम, एनर्जी फोकस करके लगा देता है। सर एक चीज़ और मेरे को जाननी थी आपसे सर, आप इतने एनर्जेटिक हैं और इतना ज़्यादा बच्चों के लिए करते हैं, मतलब बहुत हरदम कहीं ना कहीं मैं आपको देखता रहता हूँ सर, ये आपके अंदर काम करने की एनर्जी कहाँ से आप लाते हैं? ये एनर्जी बच्चों से आती है, बच्चों में गजब की एनर्जी होती है, तो आप भी जानते हो। क्योंकि मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि भीम सर के अंदर पता है, मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेशन काम करने का सर कैसे आता है? ये बच्चों से आता है। जब बच्चों को आवश्यकता होती है तो हम उनके लिए खड़े रहते हैं। बच्चों को अभी दिक्कत आई थी, पहले नीट के अंदर आई, आपको मालूम है, मैंने काली पट्टी बांध के अपना प्रोसेस चालू किया, जदोजहद जितना हो सकता है कोशिश करी है। तो इंसान, अब जो सरकार है या जो भी सिस्टम है, उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जस्टिस के लिए, अन्याय के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन फाइनल निर्णय तो उनको लेना है। अब उनको समय के हिसाब से देखना है कि निर्णय हो पाया नहीं हो पाया। पूरी कोशिश करी जब तक कि रिजल्ट फाइनल ना आ जाए, बच्चों के रिजल्ट के सब रैंक ना आ जाए। ऐसी आवश्यकता पड़ी तो एडवांस के लिए भी कोशिश करी। तो जब बच्चे हम पर विश्वास करते हैं कि सर हमारा साथ देंगे, तो निश्चित रूप से कोरोना टाइम आया तो बच्चों ने विश्वास किया ना, एलन की ऑनलाइन पर पढ़ाई के लिए जुड़े रहे। जब उन्होंने विश्वास किया हम पर, तो हमको भी उनके लिए जब आवश्यकता है खड़े रहना चाहिए। और ये बच्चों से एनर्जी मिलती है, और बच्चों में एनर्जी हनुमान जी से कम नहीं होती। वैसे आज शनिवार है, जब आप मुझसे बात कर रहे हो, तो ये भी एक सप्ताह में 2 बार होते हैं, मंगलवार और शनिवार अपने हनुमान जी के बार होते हैं। तो वह एनर्जी अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती है, और उसी से उनके लिए कुछ करने की हमेशा प्रेरणा बनी रहती है। सर एक चीज़ मेरे को और जाननी थी आपसे, ये जो दिवाली के बाद बच्चों को छुट्टी मिलती है, अब जैसे कि भी दिवाली की छुट्टी मिल गई, बट कुछ बच्चे क्या होते हैं इसमें डेविएट हो जाते हैं छुट्टी के, जैसे एक होता है ना डेली रूटीन पहले बना होता है बच्चों को पढ़ने का, बट दिवाली के बाद बच्चे किस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें जिससे कि उनका एक अच्छा रिजल्ट आ पाए? देखो, हमेशा अपनी अदालत में कमिटमेंट होना चाहिए कि दिवाली का मतलब उनके लिए दिवाली जो वास्तव में अपनी पहचान बना चुके हैं, अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, उनके लिए आराम से त्यौहार जितने भी साल में आते सब हैं। अभी आप एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी मतलब जिनको मैं कहता हूँ काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान नेत्रा तथ्य अल्प हरि ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बस एक वर्ड ग्रह त्यागी का मतलब है जो ग्रह त्याग करके निकल जाते हैं अपनी किसी लक्ष्य को लेकर। उस तरह का आपके अंदर भाव होना चाहिए। जो साधु ऋषि मुनि योगी तपस्वी गुण होते हैं वो आप में आत्मसात होने चाहिए। आपको कोई ऐसा नहीं जंगल में जाना है
लेकिन आपको बाहर की दुनिया से अपने को टोटल कट ऑफ रखना है, जो बहुत जल्दी डिस्ट्रक्शन देता है, बहुत जल्दी डेविएशन करता है। अगर आपने अपने अंदर उस विद्यार्थी का खास ये गुण, बाकी तो यही पढ़ाई करने में काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, आप समझ रहे होंगे, लेकिन अल्पाहारी गृह त्यागी, दो चीज का ध्यान रखा। बाहर बच्चा क्यों निकलता है, वो खा के आ जाए, ये खा के आ जाए, मॉल चले जाएं, सिटी मॉल चले जाएं, कहीं कह दीजिए जो आपके इस तरह के पिज़्ज़ा हट है, मैकडोनल्ड है, यहाँ चले जाएं, ये क्या चटोरी है। तो इस पर भी कंट्रोल करना है। कभी आपने साधु ऋषि मुनि को कोई गोलगप्पे खाते हुए या कोई मैकडोनल्ड में खाते हुए देखा क्या, कोई चाट के थैले में गोलगप्पे खाते हुए देखा क्या, नहीं देखा ना। तो मॉल में घूमते देखा क्या, ढोंगी कहलाएगा। तो बस केवल 1-2 साल का सफर है, उसमें आपको ये व्यवहार लाना है। हम बच्चों से यही कहते हैं, अगर ये आपने सोच लिया, क्योंकि रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में खुद का होना चाहिए, कोई बाहर वाला आपको अपने आप ले जा सकता मॉल, अपने आप ले जा सकता आपको कि चाट के थैले पे चल। आपने कंट्रोल कर लिया कि यार मैं जब तक मेरी मंजिल के हिसाब से मेरी पहचान ना बन जाए, भीड़ से निकल के मैं अपनी एक पहचान नहीं बना लूं, तब तक मेरे लिए साल भर के जितने भी त्योहार हैं वो अभी कुछ नहीं। क्योंकि कोई साधु ऋषि मुनि ना आपके लिए अपना खुद का बर्थडे मनाता है, ना कोई तरह का त्योहार मनाता है, उसके लिए बस केवल होता है लक्ष्य की साधना में लगा रहता है। ऐसे बस विद्यार्थियों को करना चाहिए। ये अगर विचार आ गया तो आप सोचेंगे दिवाली वास्तव में पढ़ाई की दिवाली के लिए, पढ़ाई में लाने के लिए दिवाली है। छुट्टी का मतलब छुट्टी पढ़ाई को कवर करने का एक सुनहरा अवसर है। जो ये सोच के जाता है, प्लानिंग करके जाता है, वो वास्तव में बाद में पढ़ाई में दिवाली लेके आता है, उसकी चाल बढ़ जाती है, कई नए चेहरे सामने नजर आते हैं। तो बच्चों से मैं ये कह रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि अभी दिवाली के हिसाब से अपने घर जा रहे हो, घर वालों से दिवाली मनाओ, लेकिन दिन भर दिवाली का त्योहार नहीं होता, रात के 4-5 घंटे के लिए होता है। तो आपके अपने 24 घंटे में आराम से एक 5 घंटे की नियमित पढ़ाई होनी चाहिए। वो नियमितता रखी तो अपने आप छुट्टी पढ़ाई भी कवर करोगे, अच्छा रिवीजन करके आओगे तो आपका अपना खुद का विश्वास ज़्यादा पक्का होगा।